कल कल लोकसभा में केंद्र सरकार के नए स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा जो एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई। इस पर बहुत सारे लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर अडिग रहे। उनके इस बात में दम भी है। जब बिहार में पटना हाई कोर्ट के चक्रधारी शरण सिंह एवं शाह जी का बेंच कोरोना महामारी के बारे में जांच कर रही थी, खंडपीठ सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने तत्काल उस समय में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बुलाए थे। इस पर अपर सचिव, 2 अपर सचिव केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से दिल्ली से आए थे। उन्होंने कहा था कि हम बिहार को 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देते हैं। जब बिहार सरकार से पूछा गया तो कहा हम 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उठाते हैं। तो कहा, पूछा ऐसा क्यों? तो हमको सिलेंडर नहीं है, लिक्विड की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वे नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो कल बयान दिए उसमें भी सच्चाई है। अराजकता तो बिहार में है, महाराष्ट्र में है। आपकी भावना अगर पवित्र होगी तो झारखंड में क्यों नहीं कोरोना से इतने लोग मरे? यूपी में काहे नहीं मरे इतने? तो आप तो कहीं न कहीं वेंटिलेटर घोटाला, 265 वेंटिलेटर बिहार सरकार ने खरीदा, लेकिन कहा कि तो हमको एक भी वेंटिलेटर चलाने के लिए आदमी नहीं है। कमीशन के लिए खरीदी थी बिहार सरकार। कल लोकसभा में जो फोन टेपिंग का मामला गरम था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी विचलित थे। यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें क्या ज्ञात है जो 12-13 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल, यूपीए संसदीय दल के नेता थे लोकसभा में। उन्होंने कहा था कि नहीं, फोन टेपिंग एक अति आवश्यक काम है, देश की सुरक्षा के लिए यह अति आवश्यक है। जबकि उस वक्त के विरोधी दल के नेता कहते थे नहीं, विरोधियों को हराने के लिए, विरोधियों का फंसाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके जवाब में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी के दिवंगत नेता अमर सिंह के फोन टेपिंग का प्रकरण, क्या फोन पर क्या क्या बातें हुई थी, वे सुनवाए थे, अखबार में छपा था। तो बिहार में सत्ता दल का भी मन विचलित है कहीं न कहीं। इनको भी केंद्र सरकार पर और भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास नहीं होगा हमारा भी फोन टेपिंग हो जाए। आपने देखा होगा कोई भी जब घटना तो अनायास घटती है तो घटना होता है, कहीं जाते हैं आपको ठोकर लग जाता है, लेकिन आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पर अपराधी बैठा हुआ है, उसे कैसे पता चल गया जो वह आप वहाँ से क्या होके जा रहे हैं? आपके पीछे कोई न कोई साजिश है।
तब आपको अपराधी को पता चलता है कि जो वह व्यक्ति इस होके जा रहा है। कि बिहार सरकार में आपने मधुबनी के बेनीपट्टी ब्लॉक के मोहम्मदपुर में देखे थे आप, जो किस तरह से एक सुरेंद्र सिंह के परिवार के पूरे खानदान के 5 सदस्यों का हत्या दिन को उजाले में कर दी गई थी, और उसी परिवार का एक सदस्य आज भी जीवन और मौत से हॉस्पिटल में भर्ती है, और उसी परिवार के एक सदस्य को बिहार पुलिस हर उसी थाने और जिला के पुलिस उसके एक पुत्र को हरजन एक्ट में फंसा करके पहले जेल भेज देती है, और उस व्यक्ति ने हत्या की थी सुरेंद्र सिंह के 3 पुत्रों को, जो व्यक्ति पहले से हत्या करते हैं और शराब के बेचने में भी ये जेल जाते आते हैं। रावण सेना संगठन के अध्यक्ष प्रवीण झा, नवीन झा, उसको सहयोग कौन कौन लोग करते हैं? वहाँ की पुलिस, स्थानीय पुलिस नहीं जाती है। उसे आदेश दे दिया गया है मौखिक रूप से कि वो तुम मत जाना, क्योंकि दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में हत्या होती है। होली के शुभ अवसर पर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। अत्याधुनिक हथियार के साथ ये अपराधी आते हैं और उसके दिन के उजाले में राजपूत परिवार का सामूहिक नरसंहार कर देते हैं। उसके बाद अत्याधुनिक हथियार से हत्या कर देते हैं, उसके बाद तलवार से काट देते हैं। और मीडिया में कहीं भी किसी भी अखबार में 1 सप्ताह तक नहीं छपता है। इसे साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। यह साजिश के तहत हत्या नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये साजिशन हत्या नहीं है तो क्या हुआ? हाँ, दूसरे के ऊपर पड़े तो घटना हो गया, अपने ऊपर पड़ा तो आह, इसको कहते हैं साजिशन। कल जासूसी प्रकरण कांड में लोकसभा में खूब हंगामा हुआ, लेकिन इससे बिहार सरकार का भी मन भयभीत है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने माना है जो बिहार में शराब जो बिकता है पुलिस और प्रशासन के साठगांठ से। और बिहार सरकार कहते नहीं, हम नहीं जानते हैं, बालू घोटाला होता है और शराब का व्यापार होता है, लेकिन यह कुछ लोगों को लाभ बिना पूंजी का ही, बिना मेहनत का ही करोड़पति अरबपति बनाने के लिए, और पार्टी में जदयू की पार्टी में करोड़ों अरबों रुपया चंदा देने के लिए बड़े बड़े लोग बिहार के शराब के कारोबार करते हैं। ये साजिशन है। कल आपने देखा पिछले विधानसभा के सत्र में माननीय विधायक, उसमें पुरुष भी थे महिला भी थी, किस तरह से पुलिस उन महिला विधायकों के साथ व्यवहार कर, मीडिया के सामने, सीसी फुटेज के सामने, और देखा, और कितने विधायक को, माननीय विधायक को सदन से बाहर खदेड़ कर मारा गया, सदन के अंदर मारा गया। कल बिहार सरकार ने 2 पुलिस वाले को निलंबित कर दी। ये बेचारे पुलिस हैं, लेकिन जब तक बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदेश नहीं देंगे, कोई भी विधानसभा के अध्यक्ष जब तक आदेश नहीं देंगे, तब तक सदन के अंदर एक भी पुलिस नहीं आ सकती है। और जब तक मुख्यमंत्री आदेश नहीं देंगे, तब तक एक भी पुलिस विधायक पर आंख भी नहीं उठा सकती है। और बेचारे पुलिस को निलंबित कर दिया जाता है। अब बिहार सरकार अपना पल्ला झाड़ रहा, ये साजिशन देखिए, और कहते हैं हम कार्रवाई हो गई। यह
साजिशन है। और बड़े बड़े आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एक साजिश के तहत मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, उस संस्था को बिहार सरकार करोड़ों आवंटन भौतिक सत्यापन करके उस संस्था एक अनाथ बच्ची के लिए एक अनाथालय था और उसके सर्वांगीण विकास के लिए, अनाथ बच्चों के विकास के लिए, अनाथ बच्ची के विकास के लिए संस्था काम करती थे और बिहार सरकार उसे करोड़ों आवंटन देती थी। और उस संस्था के माध्यम से क्या हो रहा था, तो लड़की का शोषण, बलात्कार, हैवानियत का पार था। लेकिन बिहार सरकार कहती थी हम सब कुछ ऑलराउंड भारत सोचेगा, कभी सोच सकता है, लेकिन बिहार उससे आगे बढ़ के काम करता है। बिहार की जनता के लिए वह संस्था क्या किया, भारत को शर्मसार किया। पूरे विश्व में इस तरह की घटना नहीं घटी है आज तक और नहीं घटेगी कभी। सरकारी संस्था के द्वारा सरकार से आवंटित प्राप्त और बिहार के मीडिया में कहीं भी बदबू तक भी नहीं आया, एक भी सेंटेंस कहीं नहीं आया मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में क्या हो रहा है। बिहार सरकार की संस्था थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को कैसे मालूम हो गया और देश विदेश की मीडिया ने कहाँ से बात को उछाल दिया। 11 बच्ची की हत्या हुई थी, 34 के साथ बलात्कार हुआ था। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए एक जिला न्यायाधीश को जांच का आदेश दे दिए। वह जिला न्यायाधीश भी अपना रिपोर्ट, अपना जजमेंट दे दिए। उन्होंने भी कहा यहाँ पर लड़की का सप्लाई होता था बड़े बड़े लोगों के पास, बिहार के बड़े बड़े महानुभावों के पास, माननीय के पास, लेकिन इस पर कोई बिहार सरकार ध्यान नहीं देती है। क्यों? मामला छुप के अखबार में कहीं भी नहीं छपता है जल्दी। इसलिए साजिशन, अगर आपको साजिश रचना है, सीखना है देश और दुनिया में, तो बिहार से आके सीखें। और फोन टेपिंग का मामला विरोधियों को फंसाने के लिए होता है। फोन टेपिंग का मामला आपको भी, आप जो अपना साजिश हंसते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, तो उस पर भी आपका फोन टेपिंग कहीं न कहीं होता है। और जब अपने ऊपर पड़ता है तो बहुत दुखी होते हैं, दूसरों को फंसाने के लिए खुशी होते हैं। यही बिहार सरकार है। इसलिए कोरोना महामारी में जो मरे, यह बिहार सरकार की अराजकता थी। बिहार सरकार का एक अमानवीय व्यवहार था। जो 265 वेंटिलेटर आप खरीदे थे किस सत्र में, वह किसके लिए? बिहार की जनता के लिए। बिहार की जनता जिसने PMCH में गया, जिसने पारस अस्पताल, जब बिहार सरकार के मुख्य सचिव और निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी जी मर गए, 5-6 IAS मर गए। कल भी पटना हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव पर कोई आदेश देगी। अब कोरोना का तीसरा लहर वेरिएंट आ रहा है, इस पर बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग का क्या? माननीय पटना हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश, इसमें अपील है, हमारे बिहार के 5-6 IAS मर गए, 50 इंजीनियर मर गए, 50 डिप्टी कलेक्टर। आपको कार्रवाई करनी है तो बिहार के मुख्यमंत्री पर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई के। ये कर्मचारी और पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हैं। ये कल आए हैं पद पर, 5-6 IAS मर गए हैं, जबकि भारत में किसी भी राज्य में इतने नहीं मरे हैं। लेकिन बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। स्वास्थ्य विभाग घोटाला का माध्यम है, घोटाला का माध्यम है। धन्यवाद।